लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर धनबाद में अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ लेते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो उपस्थित रहे। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्र निर्माण में उनके किए गए योगदान को याद किया। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में वैशाली जाकर प्रचार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता मजबूत रखने में सरदार पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उनके विचारों और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने की आज की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि आज जो प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह प्रदेश में माफियाओं का कब्जा है, खनिज लूटे जा रहे हैं, इन माफियाओं के सामने सभी नतमस्तक हैं। ऐसे में कई सरदार पटेल की जरूरत प्रदेश को है। आयोजित सभा में विधायक कवि की भूमिका में भी नजर आए। उन्होंने सरदार पटेल और सुभाष चंद्र की कविता पाठ कर वातावरण देशभक्ति भरा बना दिया। हमारा वही कहना है कि अगर ये चीजें उल्लंघन है तो हर किसी को नोटिस जारी करना चाहिए, या फिर आपको मतलब जब आपको कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध कराता है तब आपकी नींद खुलती है। वो सीधा गाइडलाइन होना चाहिए। आपकी प्रशासन वहाँ मौजूद थी, आपके अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, कई क्षेत्रों के आपके डीएसपी वहाँ मौजूद थे, तो उनका भी जवाबदेही बनता है। तो इससे ये चीजें स्पष्ट होती है कि इनको आप ये भी काम तभी करेंगे जब आप उनको याद दिलाएंगे। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ कि बंगाल रहे, बिहार रहे, उड़ीसा रहे, झारखंड, ये चारों आपस में भाई हैं। और हमारी नाराजगी तब है जब हमारा हिस्सा कम पड़ जाता है, हमारे हिस्से में हमारे बड़े भाई दखल करते, तब हमारी नाराजगी होती है। हमारी असहमति, ये नाराजगी है और ये आजीवन रहेगी। जब जब बड़ा भाई छोटा भाई में संघर्ष होगा और छोटा भाई को ऐसा महसूस होगा कि उसके हिस्से की रोटी बड़ा भाई खा रहा है, तो तब असहमति और नाराजगी होगी। हमने स्पष्ट कहा है कि भाई बिहार में हम जो उनके साथ जाएंगे तो उनका मेहमान नवाजी करेंगे, वो हमारे पास आएंगे तो हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार में किसका चुनाव प्रचार करेंगे? ये हमारे मित्र हैं, विपिन जी है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, उसको हमने स्वीकार किया है। किस विधानसभा से? वो महनार से है। एक सवाल है, जो पहाड़ों का जो माइनिंग किया जा रहा है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो काहे का झारखंड का मतलब ये जल, जमीन, जंगल, और हम देख रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर माइनिंग का खेल हो रहा है। यानी इतने धड़ल्ले से अगर माफिया जगत हावी रहेगा तो फिर बड़ा विचित्र हमें लग रहा है। आज आवश्यकता, इसलिए मैंने कहा आज देश को आवश्यकता है कई सरदार पटेलों की। हरिओम कुमार जी कहते थे अपनी एक कविता में कि राम जाने देश को लगी है कौन सी नजर, एक दिन ऐसा नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो देश की एकता बचा सके जुनून में, राष्ट्र की एकता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त का अटूट प्रकाश चाहिए। आज देश को फिर से पटेल या सुभाष चाहिए, आज देश को पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल, आज जब माफियाओं से निपटना है तो आपको सरदार पटेल की तरह निपटना हो। जैसे उस समय वो जो लोग देश के खिलाफ थे, जो देश को तोड़ने के पक्ष में थे, सरदार पटेल ने उनको अच्छा सबक सिखाया था। तो समझना चाहिए। बिल्कुल ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल खनन पदाधिकारी से बात की कि भाई ये तो हास्यास्पद है कि आप मैंने पहाड़ों को लोग खनन का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दिया गया कैसे लीजिए, तो हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि इतना भी मतलब माफियाओं के सामने उनको इतना भी नतमस्तक नहीं होना चाहिए। उनका अपना एक दायरा होता है, अपनी शक्तियां होती है, वो जिला प्रशासन है, उनको सोचना चाहिए इस पर।